हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयो विद सानिया। आज हम पढ़ेंगे द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। ब्रेन एक बॉडी कंट्रोल सेंटर है जो हमारे स्कल में प्रोटेक्टेड है। वो सेरिबेलम उसका पार्ट है जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिबेलम। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है ये लोब्स। इसमें 4 लोब्स में ये डिवाइडेड है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्परल लोब। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके हेमिस्फीयर के बारे में। हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। राइट जिसे कहते हैं राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट साइड के कामों को संभालता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड के सारे कामों को संभालता है। और उसके साथ साथ राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, सेपाइटल ओरिएंटेशन और विजनरी इमेजिनरी और फेस रिकॉग्निशन में भी हमारे हेल्प करता है। और साथ ही लेफ्ट हेमिस्फीयर रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज, नंबर्स याद करने में भी हमें ये काम में आता है। अब हमारे ब्रेन में, अभी हमने देखा था हमारे ब्रेन 4 तरह के लोब्स में डिवाइडेड है। अब ये लोब्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब हमें डिसीजन मेकिंग में और फिजिकल मूवमेंट्स में हमारी हेल्प करता है। पैराइटल लोब जो उसके पीछे है वो हमें टच, पेन, सेंस, आइडेंटिफाई ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें काम आता है। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल से हमें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आई की बात हो रही है, तो आई हमारे विजन में काम करता है, तो ऐसे ही हमें याद कर लेना चाहिए। ऑसिपिटल लोब हमारे विजन में काम आता है। फिर आता है टेम्परल लोब जो हमारे ईयर्स के ऊपर रहता है। ईयर यानी हियरिंग, मेमोरी, रिदम, इसके लिए काम आता है। तो टेम्परल लोब भी हमें उसी के लिए काम आता है, बस उसमें थोड़ा स्मेल और स्पीच के लिए भी ये काम में आता है। मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है। अगर टेम्पोरल लोब में कुछ प्रॉब्लम रही तो उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। फिर आता है सेरिबेलम जिसे हिंड ब्रेन भी कहते हैं। सेरिबेलम हमारे हमारे ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेरिबेलम हमारे मूवमेंट्स को और बैलेंसिंग में हमें हेल्प करता है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम रहता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर उसमें सारे मैसेजेस और सिग्नल्स को हमारे स्पाइन में भेजता है। चलिए पढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मिक्स जो हमारे सिग्नल सेंड करने में हेल्प करता है। हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस है वो हमें सिग्नल सेंड करने में हेल्प करता है। उसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं और फॉर्मिक भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है थैलेमस। ये थैलेमस हमारे जो सो रिलैक्सेशन यानी ब्रेन में रिलैक्सेशन जो भी होता है थैलेमस की वजह से होता है, यानी हमको रिलैक्स करने में उसमें हेल्प करता है। फिर आता है एमिग्डाला। एमिग्डाला अलार्म सेंटर ऑफ फियर, यानी हमें जब कभी डर लगता है ये एमिग्डाला हमें सिग्नल सेंड करता है, तभी हमें डर लगता है। फिर आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस है ये एपिफाइसिस हमें प्रोड्यूसिंग ऑफ आरबीसी और ऑक्सीजन डिलीवरी में काम आता है। बस ये सिग्नल सेंड करता है तभी जाके आरबीसी और ऑक्सीजन डिलीवर होते हैं। फिर आता है सुपीरियर कॉलिकस। सुपीरियर कॉलिकस ये आई मूवमेंट्स में हमें काम में आता। आप देख सकते हैं ये सुपीरियर कॉलिकस हमारे ऑसिपिटल लोब के पास ही है, तो ऑब्वियसली ये आई मूवमेंट्स में ही काम आएगा। फिर आता है इंफीरियर कॉलिकस। ये इंफीरियर कॉलिकस हमें साउंड सेंटर यानी हियरिंग में हेल्प करता है। फिर आता है सेरिबेलम। इसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ये हिंड ब्रेन है, ये बैलेंसिंग और मूवमेंट के लिए हमें काम आता है। फिर आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमें हमारे ब्रेन से सिग्नल्स लेकर ये हमारे स्पाइन को पहुंचाता है और स्पाइन न्यूरॉन्स की हेल्प से ये सारे हमारे बॉडी में फैलाता है। फिर आता है मेसेंसेफेलॉन। ये स्लीप,
विजन, हियरिंग और टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आता है। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इतना इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, हमें ये हार्मोन रिलीजिंग में हेल्प करता है। ये हार्मोन रिलीज नहीं करता है, ये हार्मोन्स ट्रिगर करने में रिलीज, ये जो हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, हमारे ऑर्गन्स को ट्रिगर करता है, ये हार्मोन्स रिलीज करो बोलकर। ये इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में भी थोड़े बहुत हार्मोन रिलीज होते हैं। वो क्या क्या होता है मैं उसका अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका एक अलग और डिटेल में वीडियो बना दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कॉर्पस कोलोसम, जो टेलीफोन कनेक्टिंग लेफ्ट टू राइट ब्रेन। ये कॉर्पस कोलोसम, ये जो वाइट कलर का आपको मैटर दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। ये हमें किस में काम में आता है? ये दोनों राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक दूसरे के लिए कनेक्ट करने में ये काम में आता है। ये एक ग्लू की तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। सिंगुलेट सेकेलस, ये हमें जो सो इमोशन रेगुलेटिंग बिहेवियर, हमारा जो भी बिहेवियर है, इमोशंस है, वो ये इसमें काम करता है। हाइपोथैलेमस, सबसे लास्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम इसका देख सकते हैं पोजीशन, ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे है, इसलिए इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हंगर, स्लीप मूवमेंट और मूड और सेक्स ड्राइव में काम आता है। यानी उसमें जो जो मूड्स रहते हैं वो हाइपोथैलेमस की वजह से होते हैं। हाइपोथैलेमस एक ऑक्सीटोसिन बोलकर हार्मोन रहता है, वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोथैलेमस, हमें ये सारे हमारे मूड्स को हेल्प रेगुलेट करने में हमें हेल्प करता है। घबराइए मत, अब ये और क्या क्या है, बस हमने जो पढ़ा है ना, वो ये 3 तरह के ब्रेन में डिवाइडेड है। हमारा ब्रेन इतना बड़ा है, अब कुछ तो उसमें जानने के लिए मतलब पढ़ने के लिए उसके कुछ तो छोटा सा हमें ट्रिक चाहिए ना। अब ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। अब क्या क्या है ये हिंड ब्रेन में? हिंड ब्रेन में हमें आ रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बोली थी कि सेरिबेलम के पास वाला एरिया तो हिंड ब्रेन बोलते हैं। सेरिबेलम हमें मूवमेंट्स में काम आता है, आपको पता है, और बैलेंसिंग में काम आता है। पॉन्स, जो ये आपको ये आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये पॉन्स है, जो हमारे ब्रेन स्टेम के पार्ट में ब्रेन स्टेम जो है उसको कनेक्टेड रहता है। ये हमारे हार्ट रेट, सॉरी क्या बोलते हैं, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे फेस पे, ये पॉन्स की वजह से आते हैं। फिर आता है मेड्यूला। मेड्यूला हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हमारे जो भी स्पाइन के पास जो जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे मेड्यूला की वजह से ही होते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर मिड ब्रेन में हमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, यानी हमारे जो भी न्यूरॉन्स रहते हैं वो मिड ब्रेन के थ्रू दूसरे हमारे स्पाइन में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा, अरे फोर ब्रेन में आता है थैलामस, हाइपोथैलामस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हम इसके बारे में पीछे ही हमें इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।